नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा से जुड़े देव प्रकाश मधुकर, जो कि सबसे बड़ा राजदर बाबा का बताया जाता है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। संजू यादव पुलिस की गिरफ्त में है। राम प्रकाश शाक्य पुलिस की गिरफ्त में है। राम लड़ेते यादव जो कि मैनपुरी का रहने वाला है, वो पुलिस की गिरफ्त में है। और मेघ सिंह जो कि हाथरस का रहने वाला है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। इसके अलावा मुकेश कुमार को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और इन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बाबा का ये रहस्यमय लोक है क्या, ये माया लोक है क्या। उपेंद्र यादव शिकोहाबाद का रहने वाला है, मंजू यादव हाथरस की और मंजू देवी भी हाथरस की रहने वाली हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ इस पूरे मामले में जारी है। तो हाथरस कांड के इस समय 8 बंदी कारागार में निरुद्ध हो चुके हैं, जिसमें से 6 बंदी के रूप में परसों निरुद्ध हुए थे। 2 बंदी, एक मधुकर और संजू यादव, जो आज कारागार में निरुद्ध हुए हैं। और सभी 105 बीएनएस में और 238, 110 बीएनएस की धाराओं में निरुद्ध हुए हैं। आज 6 बंदी 2 दिन पूर्व निरुद्ध हुए थे। उपेंद्र, राम लड़ैत, मुकेश कुमार, मेघ सिंह, मंजू देवी और मंजू यादव, ये 6 आए थे। और आज एक संजू यादव और मधुकर 2 आए हैं। प्रारंभिक तौर पे इनकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत 10 दिन इनको क्वारंटीन में रखे जाने का एक प्रबंध है, जो कि जेल मैनुअल में प्राविधानिक व्यवस्था है। उस 10 दिन के अंतर्गत इनको देखा जाएगा, फिर कारागार में संवेदनशीलता की स्थिति के आधार पर देखते हुए यथोचित निर्णय लिया जाएगा, ताकि इनकी कारागार में निरुद्धि सुरक्षित रह सके। 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और इन 9 लोगों के जरिए बाबा तक पहुंचने की कोशिश यूपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। कुमार सोनू, 9 लोग तो गिरफ्तार हो गए, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बाबा कहां पर गायब हो गया और उसका सुराग यूपी पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बाबा को लेकर अभी पुलिस ज्यादा जो है तलाश भी नहीं कर रही है। बेसिकली पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी मधुकर को जो है गिरफ्तार किया गया है, कल कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सोमवार या मंगलवार में जो है उसकी रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगी पुलिस, मधुकर को रिमांड पर लेगी, उससे पूछताछ करेगी। और अगर वो स्टेटमेंट में जो है अपने बयानों में रिमांड के दौरान बाबा का नाम लेता है, क्योंकि बाबा के अभी जो है कहीं ना कहीं भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस का साफ तौर पर कहना था कि अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगेगा कि बाबा से पूछताछ करनी जरूरी है, तो बाबा को पुलिस जो है सम्मन भी करेगी और पूछताछ के लिए भी बुलाएगी। फिलहाल आज जो जिस तरीके से न्यायिक आयोग दूसरे दिन जो है अब खुला दरबार लगाया, आपको मैं दिखा दूं तस्वीरें, ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है जहां पर पूरी तरीके से खुला दरबार लगाया है। और आपको तस्वीरें दिखाऊं तो बाहर एक टेबल लगाई गई है, जो कि कोई भी यहां पर व्यक्ति आकर जो भी इस घटना से जुड़े बारे में कोई साक्ष्य आयोग के सामने देना चाहता है या फिर कोई अपनी बात कहना चाहता है, कोई चश्मदीद है, पूरी घटना के बारे में कुछ बताना चाहता है, तो पहले बाहर जो है यहां पर इस टेबल पर पूरी उसकी एंट्री हो रही है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह लिखा जा रहा है, बाहर फोन उसका सबमिट हो जाता है। उसके बाद जो है आप देखें तो सीधा जो है आयोग के कमरे में, जहां पर जिस रूम में आयोग की बैठा है, तीनों सदस्य जो एक चेयरमैन भी हैं जिनमें से, तो वो उससे पूरी बयान उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आयोग को ये लगेगा तो दोबारा से नोटिस करके उसको वापस बुलाया जाएगा। तो फिलहाल ये पूरी प्रक्रिया जो है अभी तक चल रही है। तकरीबन 6 से 7 लोग जो है स्टेटमेंट अपने दर्ज करा चुके हैं, क्योंकि कई लोगों से हमने भी बात की जिनमें से कुछ चश्मदीद भी थे, जिनका ये कहना था कि वो वहां से गुजर रहे थे, क्योंकि मेन हाईवे है और ऐसे में भगदड़ देखी, तो भगदड़ को देखकर जांच तेजी के साथ चल रही है और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत बाबा का माया लोक उससे पर्दा भी हटता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका पवन और सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस पूरे मामले में पुलिस किन किन एंगल से जांच कर रही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बिंदु क्या है, वो भी आपको समझाते हैं। बाबा को कहां कहां से फंडिंग होती है, ये पता लगाने के लिए बैंक खाते, चल और अचल संपत्ति और मनी ट्रेल की पड़ताल जो है वो की जा रही है। अब कहां कहां से बाबा की फंडिंग होती है, देखिए, बैंक खाते की जांच की जा रही है, चल और अचल संपत्ति की जांच की जा रही है, मनी ट्रेल की भी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इसमें जानकारी ये है, सोर्सेज ये बता रहे हैं, अब पुलिस को ऐसी आशंका है कि शायद राजनीतिक फंडिंग भी बाबा को मिलती रही है। इसके अलावा जांच इस बिंदु पर चल रही है कि जानबूझकर भीड़ के बीच से बाबा की गाड़ी को क्या निकाल दिया गया। सवाल यह है, इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है कि भीड़ को संभालने की कोई कोशिश
हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा जिस बिंदु पर जांच की जा रही है वो ये कि सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां चलाई थी, जो थ्योरी शुरुआत से कही जा रही है। एसआईटी की जांच में भी कुछ इसी तरफ इशारा किया गया है। इसके अलावा मुख्य आरोपी का राजनीतिक दल से कनेक्शन, इस तरफ भी जांच की जा रही है। कुछ समय पहले राजनीतिक दलों ने संपर्क किया था, पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग की जांच की जा रही है। तो ये तमाम बिंदु हैं जिन पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन घूमती हुई नजर आ रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बाबा का ये जो रहस्य लोक था आखिर ये कैसे चलता था, कैसे फंडिंग होती थी, कैसे पैसा जुटाया जाता था। राजनीतिक कनेक्शन की बात की जा रही है तो वो राजनीतिक कनेक्शन कितने गहरे थे। अब हाथरस हादसा था या साजिश, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। शिकंजे में आया बाबा का मुख्य सेवादार इसका अहम किरदार हो सकता है। बाबा नारायण साकार हरि का खास सेवादार मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। संगठन का फंड मैनेजर और फंड रेजर ये था, यानी इसकी जिम्मेदारी थी कि फंड को मैनेज करेगा और उगाही भी करेगा। सत्संग कराने के लिए पैसे इकट्ठा करने का काम जो था वो मधुकर का था और ये पैसे कैसे इकट्ठे किए जाते थे यही पता लगाने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी से पहले कुछ राजनीतिक दलों से भी मधुकर ने संपर्क किया था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल की जांच भी फिलहाल पुलिस कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन किरदारों के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एंगल है, क्या कोई साजिश है, और इसीलिए पुलिस की जांच अब तेज हो रही है। पूछताछ में बताया है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है और बाकी बैंक अकाउंट की डिटेल। सर एक आखिरी सवाल, फंडिंग का बता दीजिए, फंडिंग का रेजर था ये। अभी इसमें हम लोग इसमें फंडिंग बता रहे हैं कि लोगों के द्वारा इनमें डोनेशन होता था, इनके द्वारा जो डोनेशन की पर्चियां हैं वो मांगी जा रही हैं कि अपने साक्ष्य के संकलन में ये बताएंगे कि ये पैसा जो रेज करा है फंड रेजर के रूप में इनकी अहम भूमिका थी। पैसा कहाँ से आया, क्या मनी ट्रेल थी, कौन डोनर्स थे, उसकी लिस्ट तैयार करी जा रही है और एक ये बृहद विवेचना है। इसमें लंबी चौड़ी टीम लगेगी, हमारी रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी लग रहे हैं और उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई है वो करी जाएगी। सब मिलके करते हैं और कोई वहां दान पात्र नहीं है। मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से, कोई दान पात्र नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, किसी राजनीतिक दल से कुछ लेन देन होता नहीं है। और अगर राजनीतिक दल से होता तो आप याद कीजिए फरवरी से जून 2024 तक कोई सत्य का साथ, मानव मंगल मिलन, सद्भावना समागम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नारायण साकार हरि और कमेटी के आयोजक ना किसी के लिए नोट मांगते हैं, ना अपने लिए नोट मांगते हैं, ना किसी के लिए वोट मांगते हैं। कभी उन्होंने किसी के लिए वोट और नोट की अपील नहीं की है। इसीलिए कोई ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना कोई किसी तरह का डोनेशन है, ना रसीद है, ना कुछ है।